हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो अभी तक अपन ने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर मटेरियल वेरिएंस कवर कर लिया था। मटेरियल वेरिएंस से रिलेटेड जितने अपने इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के अंदर इलस्ट्रेशंस दे रखे थे वो अपन ने कवर कर लिए थे। तो अभी अपन जो अपने स्टडी मटेरियल के पीछे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स दे रखी है उनको अपन कवर कर रहे हैं। ओनली अभी अपन कवर कर रहे हैं किसका? मटेरियल का। पॉइंट क्लियर है? तो एक बार मैं हल्का सा आपको समराइज करा देता हूँ मटेरियल वेरिएंस को। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि मटेरियल वेरिएंस जो है, अगर अपने को एक ही कैटेगरी का मटेरियल दिया हुआ होगा तो मैक्सिमम के अपन कितने वेरिएंस कैलकुलेट कर सकते हैं? 3 वेरिएंस कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर अपने को एक से ज्यादा कैटेगरी का मटेरियल दिया होगा तो अपन कितने वेरिएंस कैलकुलेट कर सकते हैं? टोटल वेरिएंस कैलकुलेट कर सकते हैं अपन 5। ये पॉइंट क्लियर है सबको? सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि वेरिएंस जो अपन कैलकुलेट करेंगे वो कौन सा वेरिएंस होगा? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस होगा। फिर अपन क्या करेंगे? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के कितने पार्ट करेंगे? 2 पार्ट करेंगे। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। इसके कितने पार्ट करूंगा? मैं 2 पार्ट करूंगा। एक क्या आएगा? प्राइस की वजह से, जिसको अपन बोलते हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस। और दूसरा आता है क्वांटिटी की वजह से, जिसको अपन बोलते हैं मटेरियल यूसेज वेरिएंस। पॉइंट क्लियर है? कॉस्ट वेरिएंस में कितने कंपोनेंट होते हैं? 2 कंपोनेंट होते हैं। इसके बाद में मैंने आपको बताया था कि अगर अपने पास में एक से ज्यादा कैटेगरी का मटेरियल है तो अपन यूसेज वेरिएंस के फर्दर कितने पार्ट कर देते हैं? 2 पार्ट और कर देते हैं। एक आता है अपना कौन सा? मटेरियल मिक्स वेरिएंस। और दूसरा आता है अपने पास में मटेरियल यील्ड वेरिएंस बोल दो या मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस बोल दो, एक ही बात है। ये पॉइंट क्लियर है? तो यहाँ तक का अपन ने कवर कर लिया था। और जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा, तो मैं सारे क्वेश्चन आपको कवर करवा रहा हूँ। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो अभी अपन स्टार्ट करते हैं अपनी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो अपने को दे रखी है उनको कवर कर रहे हैं। और जैसे ही मटेरियल कंप्लीट हो जाएगा फिर अपन नेक्स्ट वेरिएंस पर प्रोसीड करेंगे, जो कि होगा कौन सा? अपना लेबर वेरिएंस। तो सबसे पहले देखेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1 दे रखी है अपने को। ये बोल रहा है फॉर मेकिंग 10 किलोग्राम ऑफ सेमको द स्टैंडर्ड मटेरियल रिक्वायरमेंट। कितने के लिए दे रखा अपने को? 10 किलोग्राम के लिए दे रखा है कि कितनी कितनी अपने को रिक्वायरमेंट होगी। कितने कैटेगरी के मटेरियल है? 2 कैटेगरी के मटेरियल है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अपन कितने वेरिएंस मैक्सिमम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो सारे वेरिएंस कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल 5 वेरिएंस कर सकते हैं। ठीक है। इसके लिए अपन मिक्स करते हैं कि मटेरियल ए का कितना बोल रहा है? 8 किलोग्राम है। और मटेरियल बी कितना बोल रहा है? 4 किलोग्राम है। 8 + 4 कितना हो गया? 12 किलोग्राम। और आउटपुट इससे कितना मिलता है मेरे को? 10 किलोग्राम का। इसका मतलब 8 + 4, इसका मतलब इनपुट कितना हो गया? 12 का हो गया। और आउटपुट मेरे को मिल रहा है कितने का? 10 का। तो बीच में कितना लॉस है अपने पास में? 2 का नॉर्मल लॉस है। इनकी रेस्पेक्टिव अपने को प्राइसेस दे रखी हैं 6 एंड 4। आगे बोला ड्यूरिंग अप्रैल 1000 किलोग्राम ऑफ सेमको वर प्रोड्यूस्ड। अब यहाँ पर लैंग्वेज को ध्यान से देखना, वर्ड क्या आ रहा है? प्रोड्यूस्ड। मतलब एक्चुअल आउटपुट की बात आ रही है। एक्चुअल आउटपुट अपने को कितना दे रखा है? 1000 किलोग्राम दे रखा है। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें स्टैंडर्ड क्वांटिटी की, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी मैंने आपको बताया था हमेशा किसके रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं? एक्चुअल आउटपुट के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि दोनों का बेस सेम होगा तभी वो क्या हो सकता है? कंपेयर हो सकता है। आगे बोला एक्चुअल कंजम्पशन ऑफ मटेरियल इज एज अंडर। एक्चुअल में जो मटेरियल कंज्यूम करा है वो कितना बोल रहा है? ए मटेरियल है वो कितना कंज्यूम करा है? 750 किलोग्राम। और क्या प्राइस का था वो? 7 का। बी मटेरियल है वो कितना है? 500 किलोग्राम। और उसकी प्राइस क्या दे रखी है अपने को? 5। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? वैसे तो देखो अपन कितने कैलकुलेट कर सकते हैं वेरिएंस? यहाँ पर सारे कैलकुलेट कर सकते हैं। सारे का मतलब 5 वेरिएंस कैलकुलेट कर सकते हैं। बट इस क्वेश्चन ने ओनली अपने से कितने वेरिएंस मांगे? 3 ही वेरिएंस मांगे। तो अगर क्वेश्चन में अपने पास में एग्जाम में मिलता है और उसमें बोलता है कि आपको 3 ही वेरिएंस कैलकुलेट करने हैं, तो अपन करके और भी कितने आएंगे? 3 ही कैलकुलेट करके आएंगे। पॉइंट क्लियर है सबको? तो सबसे पहले अब इसके अंदर अपन कैलकुलेट करते हैं कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी हो। तो आप मेरे साथ में इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। आंसर नंबर फर्स्ट। सबसे पहले लिखते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी, जिसको अपन किससे डिनोट करते हैं? SQ से। इसमें लिखेंगे अपन मटेरियल रिक्वायर्ड, मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट, फॉर एक्चुअल
आउटपुट। अब इसके अंदर अपन चेक कर लेते हैं, ए मटेरियल दे रखा है और अपने को क्या दे रखा है, बी दे रखा है। तो ध्यान से देखेंगे, ए मटेरियल के लिए क्या बोल रहा है, अगर अपन 8 का इनपुट करते हैं तो अपने पास में स्टैंडर्ड आउटपुट कितना दे रखा था, 10 का दे रखा। तो 8 का अगर मैं इनपुट करता हूं तो आउटपुट मिलता है मेरे को 10 का, और एक्चुअल आउटपुट मेरे पास में कितना दे रखा है, 1000 किलोग्राम दे रखा है। तो इससे अपन कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना आ गया अपने पास में, 800 किलोग्राम। ठीक है। ऐसे ही अपन बी का कैलकुलेट कर लेते हैं। बी के लिए बोल रहा है कि आप अगर 4 किलोग्राम का इनपुट करते हो तो आपको आउटपुट मिलता है कितना, 10 का, जबकि एक्चुअल आउटपुट मेरा कितना है, 1000 का है। तो अपन किसके लिए कैलकुलेट करते हैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो ये कितना आ जाएगा अपने पास में, 400 आ जाएगा। आई होप ये पॉइंट क्लियर है सबको। ठीक है। अब अपने इसको वेरिएंस कैलकुलेट करने हैं, कितने टोटल, 3 ही वेरिएंस कैलकुलेट करने हैं। तो इस क्वेश्चन में अगर आप टेबल बनाना चाहें तो टेबल से कर सकते हैं, वैसे टेबल की ऐसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ। लेकिन फिर भी मैं ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इसमें अपन टेबल को फ्रेम कर रहे हैं। तो टेबल किस तरह बनेगी वो देखेंगे आप सबसे पहले। एक कॉलम ले लेंगे अपन किसका, पर्टिकुलर्स का। एक कॉलम ले लेंगे किसका, अपन स्टैंडर्ड का। और एक हो जाएगा अपने पास में एक्चुअल। ये कॉलम ले लिया मैंने पर्टिकुलर्स, ये ले लिया मैंने किसका, स्टैंडर्ड, और ये ले लिया मैंने किसका कॉलम, एक्चुअल का। ठीक। स्टैंडर्ड के अंदर भी अब मैं कितने कैटेगराइजेशन करूंगा, स्टैंडर्ड में एक तो चाहिए मेरे को स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक चाहिए स्टैंडर्ड प्राइस, और एक उन दोनों का मल्टीप्लाई। तो अपन अब इसके अंदर आगे और बढ़ा देते हैं। एक कॉलम ले रहा हूं मैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक ले रहा हूँ स्टैंडर्ड प्राइस, और एक आ जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई। सेम वे के अंदर अपन एक्चुअल का करेंगे। तो एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस इनटू दोनों का मल्टीप्लाई। क्लियर है यहाँ तक। स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इसको बोल देते हैं अपन अमाउंट, या एस क्यू इंटू एस पी के नाम से भी लिख सकते हैं आप इसको। एस क्यू इंटू एस पी, ये आ जाएगा एक्चुअल क्वांटिटी, ये आ जाएगा एक्चुअल प्राइस, और ये आ जाएगा एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस। ठीक है। अब अपन पर्टिकुलर्स की बात करें तो पर्टिकुलर्स में क्या लिखना अपने को, सबसे पहले मटेरियल अपने पास में कितना, ए कैटेगरी का, और मटेरियल है बी कैटेगरी का, मटेरियल ए एंड मटेरियल बी। तो मटेरियल ए की बात करूं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी अपन ने कैलकुलेट करी है 800, और बी की करी है 400, और प्राइस है 6 and 4। 800, 400, और इसकी प्राइस दे रखी है अपने को 6, और इसकी है बी की 4, 6 and 4। तो ये कितना आ गया, 4800। ये कितना आ गया, 1600। ऐसे ही अपन एक्चुअल क्वांटिटी कैलकुलेट कर ले लेते हैं, कितना है 750, और बी का है 500, 750, एंड इसका दे रखा है अपने को 500। इनकी प्राइस ले लेते हैं अपन, 7 and 5, 7 and 5। तो ये कितना आ गया अपने पास में, 750 into 7, 750 into 7, ये आ रहा है 5250। जैसे ये कितना आ गया, 2500। क्लियर है पॉइंट सबको यहाँ तक। अब इन दोनों का अपन टोटल लगा लेते हैं, कितना आ रहा है टोटल अपने पास में, 4800 प्लस 1600, ये आ गया अपने पास में 6400। ऐसे ही इसका टोटल लगा लेते हैं अपन, कितना आ रहा है ये 50, ये आ गया 7 और 7। इसका मतलब अपन ने सोचा था कि स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी लगेगी, 6400 लगेगी, बट एक्चुअल में कितनी लग गई वो, 7750 लग गई। पॉइंट क्लियर है सबको। अब इसके बाद में अपने को क्या करना है, सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये लिख देते हैं इनका टोटल अमाउंट। ठीक है।
अब अपन इनके फॉर्मूलाज अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले अपने से मांगा है कौन सा, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस मांगा है। तो सबसे पहले अपन ले लेते हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो आप लिखेंगे मेरे साथ में फर्स्ट नंबर पर मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। अब देखो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या आता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल, और उसमें से क्या माइनस करते हैं अपन, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल अपन ने कैलकुलेट कर रखी है, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल, इसमें से माइनस कर देंगे अपन एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल, ठीक है। तो यहाँ पर अपन चेक कर लेते हैं अपनी स्टैंडर्ड लगना कितना चाहिए था, 6400 लगना चाहिए था, और एक्चुअल में कितना लगा दिया, 7750। तो एक्सेस अपन ने अमाउंट पे कर दिया। तो कितना एक्सेस लगा अपना, 6400 में काम होना चाहिए था, और वही काम हो रहा है 7750 में, -6400। तो ये आ रहा है 1350 का एडवर्स। क्लियर है। अब इस 1350 के अंदर कितने पार्ट हैं, दो पार्ट इंक्लूड है। एक किसका पोर्शन आएगा, प्राइस का पोर्शन आएगा, और दूसरा किसका आएगा अपने पास में, क्वांटिटी का पोर्शन आएगा। तो इसके बाद में अपन सेकंड कैलकुलेट करते हैं, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस। प्राइस वेरिएंस क्या होता है, किस किस का डिफरेंस होता है, स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस का डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाई कौन सी क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी। और इसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन सा डिपार्टमेंट होता है, परचेज डिपार्टमेंट इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो अपन कैलकुलेट कर लेते हैं ए का और बी का। ए की स्टैंडर्ड प्राइस दे रखी है अपने को कितनी, 6, और बी की है 4। तो ये लिख दिया मैंने 6, इसके अंदर लिख दिया मैंने 4। एक्चुअल प्राइस चेक कर लेते हैं, 7 एंड 5। 7 एंड 5। एक्चुअल क्वांटिटी ले लेते हैं 750 एंड 500। 750 एंड 500। तो ये कितना आ रहा है, जो काम मेरे को 6 रुपीज पर किलोग्राम में करना चाहिए था, वो काम कितने में हुआ है, 7 रुपीज पर किलोग्राम में हुआ है। तो ये क्या आ गया, 750 का एडवर्स, तो ये वाला वेरिएंस आ गया, मतलब एक मटेरियल आ गया। और बी मटेरियल कितना आ गया, 500 से एडवर्स आ गया। पॉइंट क्लियर है सबको, ठीक है। अब इसके बाद में देखो अपन ने सबसे पहले कैलकुलेट करा था कॉस्ट वेरिएंस, और कॉस्ट वेरिएंस के बाद में कैलकुलेट कौन सा करा अपन ने, प्राइस वेरिएंस। प्राइस के बाद में अपन कौन सा कैलकुलेट करेंगे, यूसेज वेरिएंस। तो आप लिखेंगे मेरे साथ में मटेरियल यूसेज वेरिएंस। मटेरियल यूसेज वेरिएंस। मटेरियल यूसेज वेरिएंस। यूसेज वेरिएंस बोल दो, क्वांटिटी वेरिएंस बोल दो, एक ही बात है। मटेरियल यूसेज वेरिएंस। अब यूसेज वेरिएंस अपन किस तरह कैलकुलेट करते हैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी का डिफरेंस इनटू कौन सी प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस। क्योंकि यूसेज वेरिएंस के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने कोई मटेरियल परचेज नहीं करा था, इसलिए अपन यहाँ पर कौन सी प्राइस लेते हैं, स्टैंडर्ड प्राइस लेते हैं। अब इसके अंदर अपन देख लेते हैं कितना है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी थी अपनी, 800 एंड 400। एक्चुअल क्वांटिटी अपनी कितनी आ रही है, 750 एंड 500। इनटू प्राइस कितनी आ रही है, स्टैंडर्ड प्राइस 6 एंड 4। ठीक है। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 800 और 750। इन दोनों का पहले प्राइस का टोटल लगा देंगे, कितना आ रहा है, 1250 का एडवर्स आ रहा है, ये 1250 का एडवर्स। तो ये आ गया अपने पास में 50 × 6, 300 का फेवरेबल आ रहा है। और ये कितना आ रहा है, 400 - 500 कितना, 100 × 4।
ये आ गया 400 का एडवर्स। तो इन दोनों का नेट कर देते हैं, कितना आ गया अपने पास में 100 का एडवर्स। पॉइंट क्लियर है सबको? तो ये आ गया अपने पास में कौन सा वेरिएंस? यूसेज वेरिएंस। आई होप यहाँ तक का पॉइंट क्लियर है सबको, किसी को कोई डाउट नहीं है। आप वेरीफाई करके चेक कर लें इसको। मैंने आपको बताया था कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है वो किसका पार्ट होता है? प्राइस वेरिएंस प्लस यूसेज वेरिएंस का ही पार्ट होता है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है किसका पार्ट होता है? प्राइस प्लस यूसेज वेरिएंस का। कॉस्ट वेरिएंस अपना कितना आ रहा है? 1350 का एडवर्स आ रहा है, 1350 का एडवर्स। ठीक है। और प्राइस वेरिएंस जो आ रहा है वो कितना आ रहा है अपना? प्राइस वेरिएंस आ रहा था कितना? 1250 का एडवर्स, 1250 का एडवर्स। एंड यूसेज आ रहा है 100 का एडवर्स। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। तो जो कॉस्ट वेरिएंस है वो किसका टोटल होता है? प्राइस प्लस यूसेज का टोटल होता है। ठीक। तो ये था अपने पास में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1। ठीक। इसके बाद में अपन बढ़ते हैं इससे आगे, क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में सेकंड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये भी कहाँ का है? प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ही है। अपने को बोल रहा है स्टैंडर्ड मिक्स टू प्रोड्यूस, ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ है, 1 यूनिट लिखा हुआ है, 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। मतलब स्टैंडर्ड आउटपुट अगर मैं सिंपली आपको बोलूं तो कितना दे रखा है अपने को? 1 दे रखा है। इज एज अंडर, कितने कैटेगरी के मटेरियल को मिक्स करेंगे अपन? 3 कैटेगरी के, एक्स वाई एंड जेड। कितना कितना है? अभी अपने को दे रखा है कि 60 यूनिट का इनपुट है 15 के हिसाब से, 80 यूनिट का इनपुट है 20 के हिसाब से, 100 का इनपुट है 25 के हिसाब से। क्लियर है? लेकिन ये जो इनपुट है इससे अपने को जो आउटपुट मिलेगा वो केवल कितना मिलेगा? 1 यूनिट का आउटपुट मिलेगा। ठीक है। आगे बोला ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल 10 यूनिट्स वर एक्चुअली प्रोड्यूस्ड। यहाँ पर पॉइंट है। ठीक है। जो अपने को डेटा गिवन है स्टैंडर्ड का वो कितने के लिए दे रखा है? 1 यूनिट के लिए दे रखा है। लेकिन अपने को स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट। क्लियर है? इसका मतलब ये जो अपने को डेटा दे रखा है 1 यूनिट का, ये अपने को स्टैंडर्ड अपन इसको नहीं बोल सकते। ये क्या गिवन है अपने को? बजट गिवन है। पॉइंट क्लियर है? क्योंकि बजट अपन कितनी भी यूनिट का बना सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग है, जितना अपने को रिसोर्सेज अवेलेबल है उस अकॉर्डिंग अपन बजट को डिसाइड करते हैं। और मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था कि कभी भी अपने को क्वेश्चन में बहुत रेयर ही होगा कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी अपने को दी हुई मिलेगी, हमेशा अपने को खुद को कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है। तो ये बोला ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल 10 यूनिट्स वर एक्चुअली प्रोड्यूस्ड एंड कंजम्पशन वाज एज अंडर। कितना कितना अपने कंज्यूम करा है? 640 यूनिट है इस प्राइस से, 950 यूनिट है, 870 यूनिट्स है, टोटल अपने को दे रखा है इतना। कैलकुलेट ऑल मटेरियल वेरिएंस। पॉइंट क्लियर है? तो सबसे पहले इसमें भी अपने को क्या कैलकुलेट करना है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है। और स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमेशा किसके रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं अपन? फॉर एक्चुअल आउटपुट के लिए कैलकुलेट कर। क्लियर है सबको? तो अपन स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। आंसर 2। सबसे पहले देखेंगे अपन लिखते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो वापिस इसमें वही बात लिखते हैं। ये आपको एग्जाम में लिख कर आओ तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है। मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट। मैं बार बार एक ही पॉइंट बोल रहा हूँ, मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट। इसका मतलब क्या है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ठीक है। सबसे पहले अपने को 3 कैटेगरी दे रखी है, एक्स वाई एंड जेड। अब अपने को ध्यान से देखना, एक्स के लिए क्या लिखा हुआ है? 60 यूनिट का इनपुट करते हैं तो अपने पास में क्या आता है? आउटपुट आता है। 60 का इनपुट है तो आउटपुट मिलता है 1। एक्चुअल आउटपुट कितना है? 10। तो कितना हो गया इसका? 600 यूनिट्स। ऐसे ही अपन वाई का कैलकुलेट कर लेंगे। वाई के लिए कितना दिया हुआ है? 80 यूनिट दिया हुआ है। तो 80 यूनिट्स, इससे आउटपुट मिलता है 1 × 10। कितना हुआ? 800 यूनिट्स।
इसके बाद में दे रखा है अपने को, कितना दे रखा है जेड के लिए, 100 यूनिट्स। तो 100 का इनपुट करता हूँ तो आउटपुट मिलता है 1, एक्चुअल आउटपुट है मेरे पास में 10 का। तो कितना आ गया, 1000 यूनिट्स। आई होप ये पॉइंट सबको क्लियर है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है, ठीक है। अब अपने को बढ़ाना है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, सारे वेरिएंस कैलकुलेट करने हैं। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर अपने पास में एक से ज्यादा कैटेगरी के मटेरियल होंगे तो अपन कितने वेरिएंस कैलकुलेट कर सकते हैं, 5 वेरिएंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। अब चाहे तो आप इसको टेबल फॉर्म में ले लें, चाहे तो आप इसको डायरेक्ट कर लें। ठीक। तो मैं इसकी भी क्या बना देता हूँ, एक टेबल बना देता हूँ, एनालिटिकल टेबल जिसको अपन बोलते हैं। ये हो गया अपने पास में पर्टिकुलर्स, ये हो गया स्टैंडर्ड, और ये हो गया एक्चुअल। पर्टिकुलर्स, स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल, इसको बोल देते हैं अपन एनालिटिकल टेबल। स्टैंडर्ड में भी कितने कॉलम लूंगा फिर मैं, 3 कॉलम लूंगा। एक होगा मेरे पास स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक आएगा मेरे पास में स्टैंडर्ड प्राइस, एक आएगा मेरे पास में एस क्यू इंटू एस पी। या आप चाहो तो अमाउंट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सेम वे के अंदर अपन एक्चुअल के लिए कैलकुलेट करेंगे, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस एंड एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। अब देखेंगे मटेरियल दे रखे हैं अपने को एक्स, वाई एंड जेड। मटेरियल एक्स, मटेरियल वाई एंड मटेरियल जेड। स्टैंडर्ड क्वांटिटी अभी अपन ने कैलकुलेट कर ली है, कितनी है, 600, 800 एंड 1000। 600, 800 एंड 1000। ठीक है। अब ये जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी अपन ने कैलकुलेट करी है, कितने यूनिट के लिए है, ये एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट कितना गिवन है अपने को, 10 यूनिट्स का। स्टैंडर्ड प्राइस अपने को चेक कर लेते हैं कितनी है, 15, 20 एंड 25। 15, 20 एंड 25। तो एक मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 15 इंटू 600, 9000। अगला कितना आ जाएगा, 16000। ये कितना आ जाएगा, 25,000। ठीक है। ऐसे ही अपन एक्चुअल को कैलकुलेट कर लेते हैं। एक्चुअल दे रखा है अपने को, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है, 640, 950 एंड 870। 640, 950 एंड 870, 950 एंड 870। इनकी प्राइस है 17.5, 18 एंड 27.5। 17.5, 18, 17.5, 18 एंड लास्ट वाले की है 27.5। ठीक है। अब इनका रेस्पेक्टिव अपन मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 640 इंटू 17.5, ये आ रहा है अपने पास 11,200। 950 इंटू 18, ये आ रहा है अपने पास में 17,100। ठीक है। अगले की बात करें तो 870 इंटू 27.5, तो ये आ रहा है 23,925, 23,925। ठीक। अब एक अपन ले लेते हैं टोटल, इनका टोटल अपना कितना आ रहा है। तो इसकी अगर मैं बात करूं तो ये टोटल कितना आ जाएगा, 9,000 प्लस 16,000 प्लस 25,000, ये कितना हो रहा है अपना, 50,000। ये पॉइंट क्लियर है सबको। ठीक। अगला जो टोटल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा अपने पास, ये आ रहा है 11,200 प्लस 17,100 प्लस 23,925 इक्वल्स टू आ रहा है 52,225।
5225 52,225। ये पॉइंट सबको क्लियर है? तो ये अपनी एनालिटिकल टेबल बन चुकी है। ठीक। अब अपने को वेरिएंस फाइंड आउट करने हैं, तो वेरिएंस अपन कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले कौन सा वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे? कॉस्ट वेरिएंस। फिर कॉस्ट वेरिएंस के कितने पार्ट करूंगा मैं? 2 पार्ट और करूंगा। ठीक है। तो मैं सबसे पहले कैलकुलेट करता हूं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। कॉस्ट वेरिएंस अपन किस तरह फाइंड आउट करते हैं? स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल। स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल। और इसमें से माइनस क्या करते हैं अपन? एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल। ये अपने को दे रखी है कितनी? 50,000 स्टैंडर्ड तो। और एक्चुअल अपन ने कैलकुलेट करी है 52,225। तो ये कितना गैप आ रहा है इसका? 2,225 का एडवर्स। मतलब इसमें लॉस आ गया अपने पास में 2,225 का। पॉइंट क्लियर है? अब इस कॉस्ट वेरिएंस के लिए कितने पर्सन रेस्पॉन्सिबल है? 2 डिपार्टमेंट है। पहला कौन सा आता है? परचेज डिपार्टमेंट, जिसके लिए अपन कैलकुलेट करते हैं प्राइस वेरिएंस। और दूसरा आता है अपने पास में प्रोडक्शन के से रिलेटेड, जिसके लिए कैलकुलेट करते हैं अपन क्वांटिटी वेरिएंस। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस। ठीक है। प्राइस वेरिएंस चेक करेंगे। अपने को दे रखा है एक्स वाई जेड। किस तरह कैलकुलेट करते हैं? स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। 3 मटेरियल है अपने पास में। तो स्टैंडर्ड प्राइस लिख लेते हैं सबसे पहले 15, 20 और 25। 15, 20, 25। एक्चुअल प्राइस लिख लेते हैं अब। एक्चुअल प्राइस दे रखी है अपने को 17.5, 18। 17.5 एंड 18। और लास्ट वाला गिवन है 27.5। ठीक। एक्चुअल क्वांटिटी है 640, 950। 640, 950। लास्ट वाले का गिवन है 870। तो इनका अब कैलकुलेट कर लेते हैं। कितना आ रहा है? 15 माइनस 17.5 इंटू 640। तो ये आ रहा है 1600 का एडवर्स। नेक्स्ट आ जाएगा 950 इंटू 2। ये आ गया 1900 का फेवरेबल। ठीक है। लास्ट ये आ जाएगा 2.5 इंटू 870। तो ये आ गया 212, 2175 का एडवर्स। अब इनका नेट कर देते हैं। 2175 प्लस 1600, ये भी एडवर्स का था। इन दोनों का टोटल करके इसमें से माइनस कर देता हूँ मैं फेवरेबल वाला अमाउंट। तो ये आ रहा है 1875। 1875 का एडवर्स। क्लियर है पॉइंट सबको? तो ये अपन ने फाइंड आउट कर लिया कौन सा? प्राइस वेरिएंस। अब अपन बढ़ते हैं इससे आगे। कौन सा आएगा? सेकंड पार्ट क्या होता है कॉस्ट वेरिएंस में? क्वांटिटी या यूसेज की वजह से। थर्ड लिखेंगे आप मटेरियल यूसेज वेरिएंस इक्वल्स टू किस तरह कैलकुलेट होता है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी का डिफरेंस इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। 3 टाइप के मटेरियल हैं तो तीनों के लिए सेपरेट कैलकुलेट कर देते हैं। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी देख लेते हैं अपन। 600, 800 एंड 1000। 600, 800 एंड 1000। इसमें से एक्चुअल क्वांटिटी कितनी थी? एक्चुअल क्वांटिटी है 640, 950। 640, 950। और लास्ट वाला कितना है? 870।
स्टैंडर्ड प्राइस दे रखी है अपने को कितनी, 15, 20 और 25, 15, 20 एंड 25। तो ये कैलकुलेट करते हैं अपन, कितना आएगा, 40 इंटू, इन दोनों का डिफरेंस ले लिया, ये आ रहा है 40, 40 इंटू 15, तो ये आ गया 600 का एडवर्स। सेकंड चेक कर लेते हैं अपन, ये आ रहा है 8, वो तो 150 इंटू 20, 3000 का एडवर्स। लास्ट वाला देख लेते हैं अपन, 1000 माइनस 870, ये कितना आ गया, 130, 130 इंटू कर देते हैं अपन 25, 130 इंटू 25, ये आ रहा है 3250, 50 का फेवरेबल। ठीक, अब ऊपर वाले दोनों को अपन ऐड कर लेते हैं, क्योंकि वो दोनों क्या है, एडवर्स में है, तो 600 प्लस 3000, 3600 माइनस 3250, ये आ रहा है अपने पास में 350 का एडवर्स। चेक कर लेंगे आप, कॉस्ट वेरिएंस कितना आ रहा है, 2225, 2225 आ रहा है। और इसके लिए जो अपने रेस्पॉन्सिबल फैक्टर थे, प्राइस था कितना, 1875 से, 1875, और दूसरा कितने से रेस्पॉन्सिबल है, 350 से। पॉइंट क्लियर है सबको, ठीक। इसके बाद में नेक्स्ट अपन चलते हैं, अब यूसेज वेरिएंस के ही अपन कितने पार्ट और करेंगे, 2 पार्ट और करेंगे। तो नेक्स्ट लिखेंगे आप मटेरियल मिक्स वेरिएंस। ये किसका पार्ट होता है, यूसेज वेरिएंस का ही पार्ट होता है। और ये कैलकुलेट क्यों करते हैं, क्योंकि कई बार प्रोडक्शन मैनेजर क्या करता है कि जो अपना स्टैंडर्ड रेशियो डिसाइड हुआ है प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में, कि ए मटेरियल इतना परसेंट कंज्यूम करना है, बी इतना करना है, सी इतना करना है, ठीक है, उसके अंदर वो क्या कर देता है, चेंज कर देता है। तो उसको चेंज करने से क्या होता है, अल्टीमेटली प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब हो जाती है। पॉइंट क्लियर है। तो इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए कंपनी क्या कैलकुलेट करती है, मटेरियल मिक्स वेरिएंस। किस तरह कैलकुलेट करते हैं, तो रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी, इन दोनों का डिफरेंस, और कौन सी प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस। ये मैंने आपको पूरे लेक्चर सब कुछ पहले डिटेल में क्लियर करा हुआ है कि प्राइस वेरिएंस क्या होता है, ले और ये जो यूसेज वेरिएंस है वो क्या होता है, मिक्स वेरिएंस क्या होता है। अगर आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखे तो पहले आप उनको कवर करें। ये अपना स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का कौन सा लेक्चर चल रहा है, 4th लेक्चर चल रहा है, तो इससे पहले के 3 लेक्चर आप कवर करेंगे, ठीक है, ताकि एकदम कॉन्सेप्ट क्या रहे आपके, क्लियर रहे। अब अपन बात कर लेते हैं कि रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी के लिए मैंने आपको बोला था, हमेशा ही किसके लिए कैलकुलेट करते हैं, इनपुट के लिए कैलकुलेट करते हैं। अब एक बार अपन चेक कर लेते हैं कि ये अपने को जो दे रखा है, ये कितना दे रखा है, इनपुट जो दे रखा है स्टैंडर्ड में, वो कितना गिवन है। तो 600 प्लस 800 कितना हुआ, 1400 प्लस 1000 कितना हुआ, 2400 का इनपुट, ठीक है। एक्चुअल में अपन चेक कर लेते हैं, एक्चुअल में कितना दे रखा है अपने को, ये दे रखा है अपने को कितना, 640, 640 प्लस 950 प्लस 870, कितना आ रहा है, 2460। तो इनपुट में अगर अपना दोनों में डिफरेंस है, मतलब स्टैंडर्ड इनपुट और एक्चुअल इनपुट दोनों में डिफरेंस है, तो अपन वापस से क्या कैलकुलेट करेंगे, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे। मतलब कि जो ये अपन ने एक्चुअल में मटेरियल कंज्यूम किया है, जो एक्चुअल क्वांटिटी है, इसके लिए अपना कितना होना चाहिए था अगर अपन स्टैंडर्ड मिक्स वाला रेशियो फॉलो करते। तो वापस बोल रहा हूँ एक बार, जो अपन ने 2460 अमाउंट मतलब कि मटेरियल मिक्स किया है, उसको अपन क्या करेंगे, स्टैंडर्ड रेशियो जो अपना डिसाइडेड था उस रेशियो के अंदर कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको बोलते हैं अपन रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो अपन सबसे पहले यही कैलकुलेट करते हैं, आर एस क्यू, क्योंकि इसके बिना हो नहीं पाएगा। या अपन ऐसे करते हैं कि एक्स, वाई और जेड, इसका अपन फॉर्मूला छोड़ देते हैं और इसके जस्ट नीचे कैलकुलेट कर लेते हैं एक वर्किंग नोट लेकर, आर एस क्यू, कैलकुलेशन ऑफ आर एस क्यू, कैलकुलेशन ऑफ आर एस क्यू। देखेंगे एक बार, 600 का इनपुट है स्टैंडर्ड के अंदर, और टोटल इनपुट कितना है, 2400, और टोटल एक्चुअल इनपुट कितना है, 2460।
तो एक बार मैं कैलकुलेट करता हूँ। एक्स का कितना आएगा, 600 का इनपुट है, और टोटल स्टैंडर्ड इनपुट कितना है, 2400, और टोटल एक्चुअल इनपुट कितना दे रखा था अपने को, 2460। इसका मतलब अगर एक्चुअल क्वांटिटी अपन स्टैंडर्ड के रेशियो में मिक्स करते तो वो कितनी आती अपनी, 600/2400 इंटू 2460, ये आती अपनी 615 आती। ये पॉइंट क्लियर है, कितनी आती, 615 आती, और अपन ने कितनी ली है, 640। ठीक है, तो मिक्स में क्या हो गया अपना, चेंज हो गया, इसलिए अपन वे कैलकुलेट करते हैं कौन सा, मिक्स वेरिएंस। तो x के बाद में नेक्स्ट आता है अपने पास में y, इसमें कितना था, 800/2400 इंटू 2460, 800/2400 इंटू 2460, तो ये आ रहा अपने पास में 820। ऐसे ही अपन लास्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना है, 1000 है, 1000/2400 इंटू 2460, तो ये आ जाएगा अपने पास में 1000 डिवाइडेड बाई 2400 इंटू 2460, ये आ रहा है 1025, 1025। और ये मैंने आपको एक पॉइंट और बता दिया था कि एग्जाम में मान लो कैलकुलेट करना भूल जाओ फॉर्मूला, अगर मान लो माइंड से स्किप हो जाए, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का जो टोटल आएगा वो किसके इक्वल आएगा, एक्चुअल क्वांटिटी के इक्वल ही आएगा। आप कैलकुलेट करके देख ले, 615 प्लस 820 प्लस 1025, तो तीनों का मिक्स होकर कितना आ रहा है, 2460। अपन ने कुछ भी अलग नहीं किया, अपन ने क्या किया, जो अपना एक्चुअल क्वांटिटी अपन ने मिक्स करी है उसको कौन से रेशियो के अंदर लेकर आ गए, स्टैंडर्ड रेशियो के अंदर ले आए। क्लियर है, अब अपन कैलकुलेट कर लेते हैं, अब तो कुछ इसमें बचा ही नहीं है। आर एस क्यू दे रखा है अपने को 615,820, और लास्ट वाले का कितना गिवन है अपने को, 1025, 1025, माइनस कर देंगे इसमें से एक्चुअल क्वांटिटी। एक्चुअल क्वांटिटी है 640, 950 और 870, 640, 950 एंड 870, 950 एंड 870। और ये कौन से वेरिएंस का पार्ट है, यूसेज वेरिएंस का, इसलिए कौन सी प्राइस लेते हैं, स्टैंडर्ड प्राइस लेते हैं, जो कि गिवन है अपने को 15, 20 एंड 25। तो कैलकुलेट कर लेते हैं अपन, 615 और 640, इनका गैप कितना गया, 25, 25 इंटू कर देते हैं अपन 15, 25 इंटू 15, ये आ रहा है 375 का एडवर्स। इसके बाद में है 820 और 930 का गैप आ गया 130, 130 इंटू करते हैं अपन 20, तो 130 इंटू 20 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 130 इंटू 20, 2600 का एडवर्स। इसके बाद में नेक्स्ट अपने को दे रखा है 1025 माइनस 870 इंटू 25, तो ये आ रहा है अपने पास में 3875, 3875 का फेवरेबल, और इन सब का नेट कर देते हैं अपन 3875। ऊपर वाले दोनों एडवर्स थे इसलिए मैं माइनस कर देता हूँ इसमें से, -2600 -375, तो ये नेट आ रहा है 900 का फेवरेबल। पॉइंट क्लियर है सबको, ठीक है सर, यहाँ तक अपने कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद में अपन नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट वेरिएंस जो आएगा वो कौन सा आएगा, ये भी यूसेज वेरिएंस का ही पार्ट होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सब यूसेज वेरिएंस या यील्ड वेरिएंस। तो अपन कैलकुलेट करते हैं मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस। किस तरह कैलकुलेट करेंगे अपन, स्टैंडर्ड क्वांटिटी और रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी का डिफरेंस, जो अपना एक्चुअल में स्टैंडर्ड क्वांटिटी है और जो अपन ने कैलकुलेट करा था रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, उसका डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय कौन सी प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड प्राइस क्यों,
क्योंकि ये कौन से वेरिएंस का पार्ट है, यूसेज वेरिएंस का ही पार्ट है। तो एस क्यू देख लेते हैं अपन कितना था अपने पास में। एस क्यू है 600, 800 एंड 1000। 600, 800 एंड 1000। आर एस क्यू अभी अपन ने कैलकुलेट कराई था, वो कितना था, 615820, 615820, और लास्ट वाला है 1025, 1025। स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस है अपनी 15, 20 एंड 25। 15, 20 एंड 25। तो ये कितना आ गया अपने पास में, 15 इंटू 15 कर देंगे, 15 इंटू 15, 225 का एडवर्स। इसके बाद में आ जाएगा ये कितना, 20 इंटू 20, तो 400 का एडवर्स। लास्ट ये आ जाएगा 25, तो 625 का एडवर्स। तो 225 प्लस 400 प्लस 625 इक्वल्स टू आ रहा है 1250 का एडवर्स। ये पॉइंट क्लियर है सबको? अब आप चेक कर लेंगे इसको। ये कितना आ रहा था, मटेरियल यूसेज वेरिएंस कितना आ रहा है, 350 का एडवर्स आ रहा है, तो मिक्स वेरिएंस प्लस सब यूसेज वेरिएंस इन दोनों का टोटल कितना आना चाहिए, 350 एडवर्स। तो ये तो है अपने पास में 900 का फेवरेबल, और ये कितना दे रखा है अपने को, 1250 का एडवर्स। तो 1250 माइनस 900 करता हूँ तो कितना आता है मेरे पास में, 350 आता है। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। तो अभी अब तक अपन ने जो अपना स्टडी मटेरियल है उसकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पीपी के अंदर अपन ने कितने क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं, 2 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो आप इन 2 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, ताकि कोस्टिंग का एकदम कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी मिलती रहे। ठीक है, ओके, बाय बाय।